नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मेरी मौजूदगी है प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में, जहां पे अतीक अहमद को कोर्ट में अब से कुछ देर में पेश किया जाएगा। सीजेएम कोर्ट में उसकी पेशी होनी है और अंदर इस केस के आयु राजेश मौर्य मौजूद हैं, जो वो कागजी कार्रवाई होती है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर ये मिल रही है कि अतीक अहमद का बीपी बढ़ चुका है और उसकी तबीयत बिगड़ गई है। जेल के अंदर ही उसका चेकअप किया गया और ये जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी उसकी तबीयत ठीक है, इससे पहले उसका बीपी बढ़ा था। और ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये है नैनी सेंट्रल जेल, जहां पर जो उसकी प्रिजन वैन है वो अंदर मौजूद है। यहाँ से सीजेएम कोर्ट की अगर हम दूरी की बात करें तो 10 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ पर पुलिस उसकी अधिकतम 14 दिन की रिमांड लेने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर हमने देखा कि कल उसको साबरमती जेल से यहाँ पर प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया था। उसका भाई अशरफ भी इसी नैनी सेंट्रल जेल में है और आज दोनों की पेशी होनी है। ऐसे में अतीक अहमद की जो जानकारी मिली है कि पहले उसकी तबीयत बिगड़ी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो आसपास के थाने हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। मेरी सहयोगी शालिनी इस वक्त उमेश पाल के घर के बाहर मौजूद थी। अभी शालिनी, आपको क्या खबर मिल रही है, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाली हैं? दूसरी जो तबीयत को लेकर जो बात चल रही है उसको माफियागिरी तो बहुत पहले ही खत्म हो गई है, अब तो रगड़ा जा रहा है। तो वो सुन के तसल्ली हुई? नहीं, मुझे सुन के तसल्ली तो नहीं हुई, क्योंकि वो जो है अगर जरा सा उसको प्रशासन से छूट मिल जाएगी तो कल को फिर वो सबकी जो हम लोग बोल भी रहे हैं या अन्य लोग हैं जो उससे आवाज़ उठाएंगे तो वो सबका उसी तरह से असर करेगा जिस तरह से आज मेरी पति की हत्या की गई है। ये ऐसा आदमी है, ये बख्श देने वाला आदमी नहीं, इसको ख़त्म कर देना ही उचित है। माता जी, वो खौफ जब देखा आपने अतीक के चेहरे के ऊपर तो कैसा लगा? थोड़ी ठंडक हुई, थोड़ी दिलासा हुई? देखिए बेटा, एक अंदरूनी खौफ, एक दिखावटी खौफ दूसरा होता है। अब उसको ये है जो चिल्ला रहा है कि जो कुछ हो मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरे घर में मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दिया जाए। तो इसी वक्त जैसे इनकी कागज़ अप्लाई हो रही है कि जमानत मिल जाए, तो मेरा तो यही एक निवेदन है कि ना तो इसकी अर्जी मंजूर हो, ना इसको जमानत मिले। इसकी बीवी, इसकी बहनें वो भी सज़ा काटें, ताकि इसको एहसास हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों को तबाह किया। आज मेरे परिवार के इज्जत पे धप्पा लग रहा, मेरी भी बहन बीवी अदालत के अंदर जा रही, इसलिए इसकी बीवी पूरी डाउन है। और बहन यहाँ से लेके साबरमती तक, बरेली तक जाती थी, तो उन सबों की हिम्मत इतनी ज़्यादा है कि उनको सज़ा होना चाहिए, ना कि उनकी जमानत मंजूर ना हो। मेरा ये कहना है और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। ज़रूर ऐसा ही होगा माता जी। ये दिखाई देना शुरू भी हो चुका है, जो अभी सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। जी, बाद में बेटे के बाद मेरा भी हत्या हो जाए, लेकिन मैं न डरूंगी न दबूंगी। मैं न दबूंगी इसलिए कि इनकी अर्जी मंजूर ना की जाए, इनको जमानत ना दिया जाए। पर ऐसे मत बोलिए माता जी, आपको तो अभी पूरे घर को देखना है ना। बेटा, मैं पहले भी देख रही थी, इसलिए कि सन 87 में मेरे पति जी एक्सपायर कर गए। मैं उनकी जगह पे सर्विस कर रही थी। सर्विस करके अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हमने उनको इस लायक बनाया। हमने कलम की लड़ाई सिखाया, हमने गोली बम की लड़ाई नहीं सिखाया। तो मेरा तो आत्मा से अंदर से कलप रहा है कि मैंने पापा का और माँ का दोनों प्यार मैंने बच्चों को दिया। जो आज बेटे के मेरे मर्डर हुआ है, पापा ख़त्म हुए मात्र 6 साल का था। मेरी एक छोटी बिटिया 9 महीने की थी, एक मेरा बेटा 3 साल का था। मैंने किस तपस्या से अपने बच्चों को पाला है और पढ़ाया लिखाया। सोचिए, मैं अपने बच्चों को दोनों प्यार दिया है, माँ बाप का दोनों प्यार दिया है, तो मुझे खल रहा है। और मैं अगर पहले से हिम्मत ना करी होती तो मैं बच्चों को कैसे पाल के लाती। अरे इसके आदमी भी वहाँ भी थे जहाँ मैं सर्विस करती थी, गवर्नमेंट प्रेस में। हाँ, वहाँ भी जहाँ पास हज़ारों आदमी हैं, तो वहाँ उसमें 4 गुंडे बदमाश भी इसके आदमी भी रहते थे, सामने पढ़ते थे, काम एक नहीं करते थे वहाँ का। और जाते थे खुलेआम तनख्वाह लेके आते थे, राइफल लेके जाते थे, लेकिन गेट पे गेट मैन रखवा लेता था, निहत्था अंदर जाओ। मेरे ऑफिस के अंदर ये आदेश नहीं है। जाते थे, तनख्वाह लेके आते थे। ये गुंडई का था बेटा। हम बहुत देख चुके हैं। ये तो अभी कुछ नहीं, अब इनके ऊपर नई विपत आई है।
इनको तो हमको संभालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं भी यही कह रही हूँ कि आप हिम्मत रखिए, ज़रूर न्याय होगा, ज़रूर इंसाफ होगा। और वो दिखाई देना शुरू भी हो चुका है। खौफ अतीक के चेहरे पर, उसके भाई के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन परिवार की यही मांग है कि न्याय होना चाहिए, ठीक उसी ढंग का होना चाहिए जैसे बर्बर हत्या की गई है उमेश पाल की, वैसा ही सुलूक अतीक एंड फैमिली के साथ हो। तो यहाँ पर आप उमेश पाल की माताजी को सुन रहे थे, जो कह रही हैं कि उनके पूरे परिवार को सज़ा होनी चाहिए। चाहे हम अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की बात करें, उसकी बहन की बात करें, वो भावुक हो गई और उनका ये कहना है कि मेरी भी हत्या हो जानी चाहिए, लेकिन ना वो झुकेंगी ना वो डरेंगी। और मैं आपको बताऊं कि ये नैनी सेंट्रल जेल है जो इस वक्त केंद्र बिंदु है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिसकर्मी एक्शन मोड में है, क्योंकि अब से कुछ देर में अतीक अहमद की प्रिजन वैन इसी गेट से, जो गेट इस वक्त बंद दिखाई दे रहा है, यहीं से गुजरेगी। इससे पहले हमने देखा कि अतीक अहमद की तबीयत बिगड़ गई, उसका बीपी बढ़ गया था, लेकिन क्योंकि उसकी बेचैनी, उसका तबीयत बिगड़ना इससे भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, हैरान परेशान था कि कहीं उसका इनकाउंटर ना हो जाए। उसका जो भाई अशरफ है उसको भी कोर्ट ले जाया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद की अब से कुछ देर में सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी, जहां पर पुलिस उसकी अधिकतम 14 दिन की रिमांड ले सकती है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के तमाम सवाल हैं जो उससे पूछे जाएंगे, किस तरीके से उसने जेल में रह करके मदद की है और उमेश पाल की हत्या करवा दी, इस बाबत पुलिस उससे जानकारी जुटाएगी जब पुलिस को रिमांड मिल जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से अतीक अहमद को सीजेएम कोर्ट अब से कुछ देर में ले जाया जाएगा। सभी थानों को रास्ते में अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई है, सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अतीक अहमद की रात बेचैनी में गुजरी, वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। रात में जो जेल में साधारण खाना मिलता है वो उसने खाया, लेकिन अब उसकी कोर्ट में पेशी होनी है। ये आप तस्वीरें देखिए, एक बार फिर से मैं आपको सारी तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अहम इसलिए हो जाता है कि अतीक अहमद जिस प्रयागराज से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, एक 16 दिन के अंदर उसको दूसरी बार वो नैनी सेंट्रल जेल में उसने रात गुजारी है। और किस तरीके से उसके हर एक गुनाह का हिसाब होगा, उसके काले साम्राज्य का अंत होने वाला है और कैसे उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, एक रिपोर्ट के जरिए हम पूरे इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं। उमेश पाल केस में और बड़ी अतीक की टेंशन। प्रयागराज से साबरमती तक ताबड़तोड़ एक्शन। लिखी जा चुकी है अतीक गैंग के खात्मे की स्क्रिप्ट। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक गैंग के दिन लदने वाले हैं। चाहे अतीक हो या उसके गैंग के गुर्गे, हर कोई पुलिस के निशाने पर है। अब इसी केस में अतीक और अशरफ की पेशी भी होने वाली है। एक तरफ 11 अप्रैल को साबरमती जेल से पुलिस वैन में बैठकर अतीक निकला, तो दूसरी ओर आज अशरफ को भी बरेली से पुलिस वैन में प्रयागराज के लिए निकाला गया। इससे पहले 28 मार्च को दोनों की पेशी हुई थी। इस दौरान उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और अब उमेश पाल हत्याकांड में दोनों को पेश किया जाएगा। इस पेशी पर उमेश पाल के परिवार के साथ पूरे देश की नजर है। उमेश पाल की मां ने इस मामले में अतीक और उसके गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो कार्रवाई अभी तक शासन ने किया है, इतने ये लोग गुंडे मावारी हैं, इनको जो ढूंढ रही हेर रही है, उससे तो संतुष्टि है। लेकिन जो मेरे बेटों को तीन को मार के गए हत्या करके दरवाजे पे, वो तो सब भाग निकले हैं। उसको किस तरह से शासन ढूंढवा रही है और किस तरह से ये पुलिसकर्मी ढूंढ रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा। तो जब तक इनको ढूंढ करके इनको न मौत के घाट उतारे, तब तक क्या पूर्ति हुई है।